ये मैंने अपने लिए कुर्ता टाइप बनाया था, मेरे ऊंचा हो गया, इसने अपनी फ्रॉक बना ली, मेरे से छीन ली। ग्रे कलर का जॉर्जेट का इतना बढ़िया कपड़ा था। ऐसे मम्मा आपके पास एक और चीज भी थी ना ऐसी। हेलो जी एवरीवन, वेलकम बैक टू घमू राजस्थानी चैनल। आप सबका एक बार स्वागत करते हुए नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके और टांका लगाना है। मम्मा ऐसा आपके देखो कुल्फी सलवार कुर्ता था, याद नहीं मेरे को याद है। ये उल्टी क्या इसका ये डस्टबिन में डाला था। वो मिट्टी आई है। हाँ वह आइसक्रीम कुल्फी और क्या कह रहा था वो, कैसा आम है? रियल मैंगो, असली आम लिखा है। हाँ जी। तो अभी शाम के 4:30 बजे अभी मैं जा रही हूँ पुलिस चौकी। वहाँ से उनको बोल के मेरे सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर उस घर में वो लेकर आती हूँ, क्योंकि उनकी मुझे सख्त ज़रूरत है। और वहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट के लिए जो रिपोर्ट दी है उसको हो गए हैं लगभग 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक उन्होंने दिलवाए नहीं है। अभी मैं जाऊँगी वहाँ पर और जाकर बैठ जाऊँगी, धरने पर बैठ जाऊँगी, लेकिन लेकर आऊँगी। मैं अकेली नहीं जाऊँगा, मम्मी भी जाएगी। अभी तो मैं अकेली जाऊँगी, फिर वहाँ जाना होगा तब हम दोनों जाएंगे। और आप और हम सब ये आशा करते हैं कि पूरे और सही से हमें डॉक्यूमेंट मिल जाए। अगर मिलेंगे और वहाँ जाएंगे तो ये वीडियो आएगा, वरना नहीं आने वाला है। तो चलते हैं और दुआ कीजिए कि सारे डॉक्यूमेंट सही सलामत आज ही मिल जाए। रोज़ रोज़ की माथाकुट पच्ची जब दिमाग में रहती है ना, तो यहाँ पर एक यूँ लगता है जैसे कोई कील ठोक रहा हो। तो अपना ये आज का ब्लॉग शुरू हो चुका है, चलते हैं। आज मैं एक काम और भी करूँगी, अगर पुलिस लेकर चलती है तो आगे बताऊँगी आपको रास्ते में, ठीक है? आप सोचोगे क्या पता वापस आके बोल दिया हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो बता देती हूँ इस मेले के बारे में। आज मैं उधर से आते वक्त एक बार फिर से मेले चली गई थी, थोड़ी देर कोई मेरी फ्रेंड्स मिल गई थी, उनके साथ चली गई थी। तो ये मेला सिंदरी चौराहे पे बाड़मेर में लगा हुआ है, कोई भी आ सकते हैं और मेला एंजॉय कर सकते हैं। कल के वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, मैंने कहा आज रिप्लाई कर देते हैं। और इसके बाद अब आपको बताती हूँ बाकी आज दिन भर में क्या हुआ। पुलिस थाने गई उसका कहीं है बंदे का मळे अभी मुदत ड्रेस पहन के गाड़ी साथ जाऊं। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट लेने के लिए एसपी ऑफिस में कब दिया था, 2 महीने पहले मैंने वो अपना जो भी रिपोर्ट है वो मैंने दी। वहाँ से इस रिपोर्ट को आगे थाने में दे दी गई। और उसके बाद जिस थाने में ये रिपोर्ट गई है वहाँ पर जिसको इंचार्ज इसके ऊपर लगाया है, वहाँ पर मैंने कम से कम कॉल किए होंगे 20-25 और 8 बार मैं उस थाने के अंदर जाकर आ गई हूँ। अभी तक मुझे मेरे डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं। और अब आज जब मैं वहाँ पर गई ना, तो वहाँ पर मुझे जाते ही बोला, मैंने पहले तो 3 बार कॉल किए थे, दिन में कॉल करके कहा कि आप पता करो और घर पर हो तो मैं आऊँ। मैं कई बार ये भी करती हूँ कि कॉल करके पूछ लो घर पे नहीं है तो मैं ना आऊँ। तो आज मेरे पास स्कूटी थी तो मैंने ये कहा, तो उनका वापस कॉल आया नहीं, तो मैं थाने चली गई। और वहाँ पर जब मैं गई तो उन्होंने कहा हमने कॉल करके पूछ लिया, वो घर पर है नहीं और इसलिए आज आप वापस जाओ, आप कल आ जाना। मैंने कहा वो घर पर ही है, ऐसा गया कहाँ है? तो वो मतलब इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि नहीं वो घर पर नहीं है। और अब घर पर ही नहीं है तो जब जाके करे क्या? फिर मैंने पता किया और जब पता किया तो पता चला कि घर के आगे स्कूटी खड़ी है, घर के अंदर आदमी बैठा है और मतलब एंजॉय कर रहा है अंदर। तो मैंने पुलिस वालों को बोला देखो आप जहाँ खड़े हो, जैसे खड़े हो चल लो, ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी हम चलेंगे ना तो वो घर पर मिल जाएगा और मेरे कागज़ मेरे को मिल जाएंगे। मेरी स्कूल का काम बाकी पड़ा है, पिछले 2 महीने से लटका हुआ पड़ा है। पिछले महीने तो मेरी सैलरी नहीं ही रोकी थी, लेकिन इस महीने सैलरी भी रोक ली है और इस वजह से मुझे अपना वो स्कूल का जो भी काम बाकी है वो करवाना है, बिना डॉक्यूमेंट के नहीं हो सकता। मैं पिछले 10-15-20 दिन से तो यही कह रही हूँ कि मेरा जो वो काम अटका हुआ है आप करवा दो प्लीज़, लेकिन फिर भी अभी तक दिलवाए नहीं है। और फिर जब क्या हुआ, मैंने कहा कि अब चलो, वो घर पर आया, घर पर है और आप चलो, अभी वो घर पर ही है।
अगर अब भी निकलने की कोशिश करेगा ना तो भी वो अपने को रास्ते में मिल जाएगा। लेकिन पुलिस वालों ने 15 से लेकर 17 मिनट से ज़्यादा देर कर दी थी, मतलब खड़े रहे, ऐसी फालतू की बातें करते रहे। और ये पूरा का पूरा मामला मैं आपको कल डिटेल से बताऊंगी। आज तो सिर्फ इतना ही हिंट बता रही हूँ कि क्या हुआ और मुझे डॉक्यूमेंट मिले या नहीं मिले। तो मैं फिर 15 से 17 मिनट लगा दिए। उसके बाद बोला चलो धीरे धीरे चले, और वहाँ जब गए तो मैंने जाते ही पूछ लिया कि स्कूटी थी नहीं, मेरे को दिख गई गली में घुसते ही। और मैंने वहाँ जाकर पास में पूछ लिया कि कहाँ है, यहाँ पर कोई था या नहीं था। तो किसी ने बोला कि अभी कभी यहाँ लॉक लगा के एक आदमी निकला था। और जब तक पुलिस भी पीछे से आ गई और पुलिस वाले आए कि कहाँ है, मैंने कहा कहाँ है, भाग गया आदमी और कहाँ है। तो फिर बोला कि नहीं यहाँ पर आदमी था ही नहीं। मैंने कहा आदमी था बिल्कुल, अभी निकला है और मेरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। और आप लोग ने अगर 15 से 17 मिनट देर नहीं की होती तो वो घर पर होता और मेरे कागज़ मुझे मिल जाता, मेरा काम सुबह ही हो जाता और मेरे टाइम पर सैलरी आ जाती। फिर पुलिस वालों ने माना नहीं कि भाई वो यहाँ था नहीं। तो मैंने कहा चलो वो आदमी खड़े हैं अड़ोस पड़ोस में, तो वहाँ से पूछ लेते हैं, इनको पता होगा वो यहाँ खड़े हैं, यहीं पर खड़े हैं तो फिर इनको पता ही है। जाकर पूछा तो उन्होंने कहा अभी एक आदमी अंदर से निकला, लॉक लगाया और स्कूटी लेके उस नीचे के रास्ते गया था, अभी जस्ट अभी निकला। तो कि कितने मिनट हुए होंगे, तो वो उस आदमियों ने बताया कि लगभग ही 5 और 6 मिनट इतने ही नहीं हुए हैं और वो आदमी यहाँ से अभी निकला। अब देखो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब सारी की सारी बात डिटेल से कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज डिटेल से नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कल मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए तो मेरी सैलरी बन जाएगी। मुझे वो चिंता नहीं है कि सैलरी आने से किस्त कट जाएगी 40,000 रुपये, वो फिक्र नहीं है। पीछे जो 10,000 रुपये उभरेंगे ना, जो बचेंगे ना, मुझे वो चाहिए क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है और वो 10,000 रुपये की मुझे ज़रूरत है। 2 लोग मेरे कान मुझ जलते रहे। अभी मैंने इनके घर का किराया भी 7,000 रुपये दे दिया है, लेकिन मैंने कहीं से उधारी करके दिया है तो वो भी मुझे ज़रूरत है। और इसके अलावा भी हज़ारों ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है सिर्फ किराया ही होता है। तो वो सैलरी अगर 1 महीने भी नहीं आती, एक तो कम हो, मिल हाथ में भी कम आए और उसके बावजूद भी अगर आती नहीं है ना, तो हम जानते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। वैसे तो 10,000 में कोई घर चलता नहीं है, लेकिन कुछ यूट्यूब के मिला के 10,000 ये मिला के जैसे तैसे करके चलाना तो पड़ेगा ना। वीडियो बंद करो, मेरे को कुछ कहना है आपको मामा। मेरे को वीडियो बंद करो, मेरे को कुछ कहना है। ओके, नींद आ रही है। इस वीडियो को मैं काटूंगी नहीं, लगातार आपको दिखाऊंगी। कल के वीडियो में आप लोगों ने सवाल किया था कि तेजस ने इस वीडियो के लास्ट में अपने पापा के बारे में कुछ कहा था और आपने वो काट दिया था, तो अब आप लोग लगातार सुन लीजिए। गुड़िया बस इतनी सी शॉपिंग हमने की। आज शॉपिंग करने जाइए ना फिर से। वापस मेले का नाम भी नहीं लेना ना, मन उठ गया मेले से। आपने ही तो कहा था कल। नहीं, बस कुछ लोग है ना जीने ही नहीं दे। नहीं मम्मा ऐसा करते ना, इस लेजर लाइट से पापा के फोन का कैमरा फोड़ देते हैं। ऐसे नहीं बोलते। तो वही जिसको सुनना था वो वापस सुन लीजिए। यही बोला था, किसी ने ये सोचा होगा पता नहीं कितना अच्छा बोला होगा तो इसलिए गमू ने काट दिया होगा। गमू इतनी भी बुरी नहीं है कि कुछ अच्छा बोले वो भी काट दे। मैंने सोचा बच्चे की ऐसी हरकतें उसके सामने ना आए। मतलब उसने मोबाइल का कैमरा तोड़ने की बात कही है तो आप समझ सकते हैं कि उसके मोबाइल का कैमरा इसके दिल पे कितना भारी पड़ रहा होगा, कितना जो है दिल के ऊपर वार कर रहा होगा। तो दोस्तों वैसे तो पुलिस वालों ने मुझे बोला है कि सुबह 6 बजे आ जाना ताकि अपन चलेंगे वहाँ पर, वो घर पर ही होगा और आपके डॉक्यूमेंट दिलवा देंगे। लेकिन कल देखते हैं पूरा दिन, और कल का आप वेट कीजिए। कल आएगा बढ़िया वीडियो जो इस स्टोरी की पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि ये स्टोरी कैसे घटित हुई, क्या अपने आप हुई या फिर प्री प्लानिंग थी, कैसे हुई। पूरी एक बार डिटेल से बताऊंगी। किसी से कोई डर नहीं है मेरे को, मैं कुछ भी छुपाने वाली नहीं हूँ, सब बताऊंगी। क्योंकि अगर कल डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं तो समझ लीजिए कि फिर मिलने की उम्मीद नहीं है। जो इंसान अपने बच्चों को, जो कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जिसको सिर्फ पैदा होने से लेकर आज तक मैंने पाला है, मैंने उनकी जिम्मेदारी उठाई है। सिर्फ उनकी एक माँ ही है, कहने को तो माँ बाप दोनों ही हैं, लेकिन उनको पालने में, जिम्मेदारी उठाने में एक माँ ही है। और उनसे भी वो बिल्कुल फ्री में और ऐसे ही चलते फिरते मिलना चाहता है। और मेरे डॉक्यूमेंट जिससे सैलरी आती है उस सैलरी से किस्त कटती है उस मकान की, और उसके अंदर वो आराम से बैठा है, वो डॉक्यूमेंट देने के लिए भी वो घर से भाग जाता है। आखिर क्यों?
मेरे खुद के डॉक्यूमेंट देने में तुझे इतना जोर आता है कि तू घर से भाग जाता है और ऊपर से कहता है मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं देता। बच्चे तो बिल्कुल जो है वो तो अनमोल प्रॉपर्टी है, उनसे ऐसे कैसे मिलने दे दूँ। दूसरी बात ये कि जिन बच्चों को तू अपने बच्चे कह रहा है ना, उनकी माँ को तूने ये कहा है कि एक जो कुत्ती होती है ना उसके पीछे तो एक कुत्ता होता है, लेकिन मेरी पत्नी जो है ना उसने तो वो तो कुत्ती से कई गुना गंदी है, जो कि उसने मार्केट में किसी को छोड़ा भी नहीं है। इस तरह के तू शब्द बोला वहाँ पर, हम मार्केट में तेरे से मिल कर क्या हमारी इज्जत बढ़ाते।